नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टी अकेडमी पे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अब आपका जो 67वीं पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही कम दिन बचा है। अगर आप आज से काउंटिंग करेंगे तो लगभग 15 दिन मात्र आपके पास बचे हुए हैं। अब इन 15 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन किन विषयों पर अत्यधिक फोकस करने की आवश्यकता है, आज हम उन्हीं के बारे में पूरी रणनीति की चर्चा करेंगे कि कैसे आपको बचे हुए 15 दिनों में तैयारी करनी है और रिवीजन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास जो समय है, महज देखा जाए तो 2 हफ्ते का समय है, 15 दिन का समय है। इन 2 हफ्ते का समय में आपको रिवीजन करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यानी कि आपका एक ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए, वो है रिवीजन, क्योंकि समय कम है। दूसरी बात कि आपको नए चीजों को पढ़ने से अब बचना होगा। अब आप वही चीज को पढ़ेंगे जिसे आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं को रिवीजन करना है। अगला बात हम ये करेंगे कि अब आपको किन सब्जेक्टों को ध्यान में रख करके तैयारी करना है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या है। आप अगर कई बार से बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि हमारे जो बीपीएससी का कोड है प्रीलिम्स को लेकर के वो कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें कि आपका मुख्य फोकस किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए, तो जैसा कि आप पिछले परीक्षाओं को अगर देख रहे होंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर देख रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला विषय है वो है आपका करंट अफेयर। क्योंकि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं उनका करंट अफेयर ही कमजोर होता है और पीटी नहीं निकलने का एकमात्र कारण है आपका करंट अफेयर। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अधिकांश स्टूडेंट जो है वो दरोगा की तैयारी में बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का, उनमें उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। तो ऐसे छात्रों के साथ देखिएगा तो हिस्ट्री, साइंस या अगर हम मैथ की बात करते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन करंट अफेयर की अगर बात करते हैं तो करंट अफेयर अधिकांश स्टूडेंट का कमजोर होता है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर करना है तो करंट अफेयर पर करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर करंट अफेयर की बात किया जाए तो 40 प्लस क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो अगर इस 40 प्लस में से हम दावे के साथ तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप 35-37 नंबर ले आएंगे। ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करंट अफेयर को किस प्रकार से पढ़ा है। अगर आप बखूबी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, मंथली वाइज आप करंट अफेयर को कंप्लीट करते गए हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते आ रहे हैं, कई सारे मासिक मैगजीन है उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो नो डाउट आप इसमें से 40 में 35 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते आ रहे, मंथली आपने कोई मैगजीन नहीं पढ़ा, आपने कहीं करंट अफेयर की तैयारी नहीं किया, तो ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि करंट में 40 में 35 लाना। तो अब आपको 35 नहीं तो कम से कम, अगर हम जो बता रहे हैं उस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो कम से कम 35 नहीं लेकिन 30 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, तो करंट अफेयर पे आपको फोकस करना होगा। जैसा कि हमने बताया 15 दिन आपके पास समय है, तो 15 दिन में अगर आपके पास ये जो आप देख रहे हैं, चाहे हिस्ट्री की बात किया जाए, साइंस की बात किया जाए, बिहार स्पेशल की बात किया जाए, अगर इसकी तैयारी आपके पास पहले से बेहतर है तो आप सिर्फ इसका रिवीजन करें। अब इसकी तैयारी नहीं करें, अब तैयारी करने की समय नहीं है, आप सिर्फ इसका रिवीजन करें। तैयारी किसकी करें, करंट अफेयर का करें। फॉर एग्जाम्पल, अगला हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पढ़े। इसी में हम आपको यह भी बताएंगे कि करंट अफेयर को भी कैसे पढ़े और आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए 15 दिनों की। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कैसे पढ़े में, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में लाना होगा कि आपको कितना पढ़ना होगा। दोस्तों, अब जो आपके पास 15 घंटे का समय है और अगर आप पहले से कुछ उतना खास नहीं पढ़ पाए हैं तो अब आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना होगा। 12 घंटे आपको एकदम पढ़ना होगा, नींद, भूख, प्यास सब कुछ भुला करके 12 घंटा आपको देने ही देने होंगे अगर आप पीटी में रिजल्ट चाहते हैं तो। नहीं तो फिर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12 घंटा आपको देना है। अब इस 12 घंटा में आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट कहने का मतलब कि एक 6 घंटे का और दूसरा भी 6 घंटे का, यानी कि 6 आवर 2 पार्ट में बांट लीजिए।
एक जो आपका 6 आवर है, इस 6 आवर में आपका जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ करके रखा है, अगर हम बात करें जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि हम बात करते हैं साइंस, जैसे कि हम बात करते हैं बिहार स्पेशल, या और भी जो भी ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी है, जो आप पढ़ के रखे हैं, ये 6 आवर में आप उसे रिवीजन करें। और ये आपका प्रत्येक दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने किया कल फिर दूसरा चीज कर रहे। ये 6 घंटे में आप पार्टिसिपेट कर ले, टाइम को बांट ले कि कौन से सब्जेक्ट में कितना समय देना है, और वो आपको बखूबी मालूम होगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, उस पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये 6 घंटे आपको इस सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। बाकी का जो 6 घंटे का समय है, ये सिर्फ और सिर्फ आप करेंट के लिए रिजर्व कर लीजिए। अगर आपको पीटी पास करना है तो 6 घंटे आपको करंट पर देना होगा, क्योंकि समय कम है। और चूंकि अभी आप जो करंट होता क्या है कि अगर हम पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं तो कुछ बहुत सारी चीज भूला हुआ महसूस करते हैं। तो ये आपका समय जो है, अगर आप करंट का रिवीजन करेंगे तो ही दिमाग में रहेगा, अन्यथा दिमाग से स्किप कर जाएगा। तो 6 घंटे आपको पूरी ईमानदारी से करंट पर देना है। अब इस 6 घंटे में करना क्या है, तो ये 6 घंटे में आप देखिएगा, ऐसे तो हमारे द्वारा भी कई सारे वीडियो लाए गए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। मार्केट में भी बहुत सारे पत्रिका उपलब्ध है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रतियोगिता दर्पण अभी वार्षिकांक आया है, प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक आया है, जिसमें 1 वर्ष का पूरा प्रतियोगिता दर्पण का निचोड़ दिया गया है। लेकिन ये आपका जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर करेगा, यानी कि जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करेगा। फिर भी आपके पास बच जाता है फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीना, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण जो होता है, जो माह का निकलता है, उसके 2 महीने 1 महीने पहले की घटना की बात करता है। तो आप जनवरी तक यानी कि यहां से कवर कर पाएंगे, जो कि आपका वार्षिकांक आया है। दूसरा, इसके अलावा आप ये 3 माह का जो प्रतियोगिता दर्पण मंथली वाइज आया है, जैसे कि आप फरवरी का प्रतियोगिता दर्पण, मार्च का प्रतियोगिता दर्पण और अप्रैल का प्रतियोगिता दर्पण, ये तीनों को मार्केट से ले आइए। और इसमें से ध्यान दीजिए कि जो आपका नेशनल इशू है, जो आपका इंटरनेशनल इशू है, राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, कम से कम आप उसे देख लीजिए, या जो भी खेल संबंधित समाचार पत्र है उसको देख लीजिए। अब ये पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि ये आपने पढ़ लिया, यानी कि प्रतियोगिता दर्पण एक बार धड़ल्ले से पढ़ जाना है, या नोट कर लीजिए। नोट करने के हमें नहीं लगता कि अब आपके पास समय है, किताब में ही एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, माइंड में सेटअप कर लीजिए, और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल का अलग से खरीद करके कंप्लीट कर लीजिए। अब ये जब आप कर लीजिएगा तो अब आपको आवश्यकता पड़ेगी कोई ऐसे पत्रिका की, कोई ऐसे बुक की, जिसमें आपका एक जगह सारा डाटा कलेक्शन किया हो, एक जगह पे सारा डाटा दिया हुआ हो। और वो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेटर होगा स्पीडी। आप स्पीडी का बुक ले आए। स्पीडी के बुक में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां पे आप देखिएगा कि डाटाओं का जो संग्रह किया गया है बहुत अच्छे तरीके से किया गया। लेकिन वो कब, जब आप ये प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ लेंगे और तब आप अगर स्पीडी से रिवीजन करेंगे तो आपको सारा डाटा एक जगह कलेक्शन मिलेगा और आपको कई चीजें वहां पे पढ़ते समय ही याद हो जाएगा। तो ये 2 काम करे, तीसरा कोई भी काम नहीं करे, क्योंकि समय आपके पास कम है। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे मैगजीन है, अच्छी अच्छी मैगजीन है, लेकिन पढ़ना वही चाहिए जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। तो मेरे ख्याल से करंट में आपको अगर इतना सारा वर्क करते हैं 15 दिन में, अगर आप इसको बांट लेते हैं तो आप 5-6 दिन में जो वार्षिकांक है, 6-6 घंटा का समय देते हैं तो आपके पास 30 घंटा होता है, और 30 घंटा में आप वार्षिकांक और ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का प्रतियोगिता दर्पण कंप्लीट कर पाएंगे। फिर जो अगला आपका तैयारी होगा वो स्पीडी को लेकर के होगा, इसको एकदम आप रट्टा मार लीजिएगा। क्लियर है? तीसरी बात, इसको पढ़ने के बाद हमारे द्वारा ग्रुप में एक पीडीएफ भी दिया गया है, जिसमें पूरे 1 वर्ष का जो भी 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको बहुत ही दिमाग में रख करके बनाया गया है कि वो आपके एग्जाम में हूबहू दिखाई देंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पीडीएफ अगर आपको नहीं मिला है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या मैसेज करेंगे कमेंट में, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। लेकिन वो पीडीएफ आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये सारी चीजों को पढ़े रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको याद करना है। ये सभी घटनाओं से आप अवगत हो जाइए और उसको प्रिंट आउट निकाल करके एकदम रट जाइए, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। ये आपका करंट अफेयर का सही रणनीति है पढ़ने का।
और बाकी जो हमने आपको ये 6 घंटा बच्चा बताया है, ये 6 घंटा आप जैसे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपका कम है उस पर ज्यादा फोकस करिए, जो सब्जेक्ट आपकी बढ़िया पकड़ है उस पर बस हल्का फुल्का रिवीजन करते जाइए। और इधर हम बात करते हैं कि हमने जो ये 6 घंटे का समय हिस्ट्री साइंस बिहार स्पेशल की बात किया है, तो यहां पर भी मैं बता देता हूं कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, वह है घटना चक्र। कोई लक्ष्मीकांत, कोई राजीव अहीर, कोई स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि अब आपके पास समय वो सब उतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का नहीं है। अब आपके पास एक ही विकल्प है, वो है घटना चक्र। अगर आप 1-2 घंटे में, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आप पर बढ़िया से पढ़ लिए हैं, तो मेरे ख्याल से आप 2 घंटे में हिस्ट्री को कवर कर पाइएगा, 2 घंटे में साइंस, 2 घंटे में आपका जो भी ज्योग्राफी पॉलिटी, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए, सिर्फ बस पेज उलटिए और माइंड में क्लिक करते जाइए, इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप घटना चक्र एकदम, जो नहीं पढ़े हैं वो तो बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि हमारे टीम के द्वारा आज से नहीं, जब से वैकेंसी आई है तभी से ये बोला जा रहा है कि घटना चक्र आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 60% क्वेश्चन आपका लगभग घटना चक्र से ही रहेंगे, अगर करंट को छोड़ करके बात किया जाए। अब आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए क्या किया जाए, तो बिहार स्पेशल के लिए आपके पास सबसे बढ़िया किताब है। ऐसे तो ज्यादातर लोग इम्तियाज अहमद को फॉलो करते हैं, लेकिन इम्तियाज अहमद में डाटाओं का संग्रह जो है वो एक साथ नहीं है, घिच पिच, मतलब एक ही जगह पे आपको कहीं मॉडर्न में लेके चला गया, फिर आपको विद्रोह में लेके चला गया, तो अब वो सब पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। अगर बिहार स्पेशल की बात करते हैं तो केवीसी नैनो की बहुत ही अच्छी बुक आती है, उसको बस एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। बाकी हमारा बिहार स्पेशल का वीडियो स्पेशल बहुत सारे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख करके कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आपका तैयारी करने का अगर रणनीति है तो आप निश्चित तौर पर पीटी जरूर पास कर पाएंगे, क्योंकि ये 15 दिन आप एकदम आराम करना छोड़ दे, भूख नींद प्यास सबको भूल जाइए और एकदम 10-12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, इससे कम में उपाय नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं 6.5-7 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं, सीटों की संख्या कम है, फाइट ज्यादा है, और दूसरी ओर विद्यार्थी की तैयारी भी चरम सीमा पे है। कई लोग आप देख रहे हैं कि दरोगा की तैयारी मेंस में लगे हुए हैं, तो उनकी तैयारी पहले से चरम पर है, यानी कि वो मेंस में 23 अप्रैल को मेंस है, तो उसकी तैयारी पहले से फुल फिलअप है, बस वो थोड़ा सा करंट देख लेंगे, बिहार स्पेशल देख लेंगे, उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार सभी विद्यार्थियों का तैयारी चरम पर है, तो कटअप बहुत हाई जाने की संभावना है। मुझे लगता है कि कम से कम कटअप जो पिछले बार गया था उससे 2 नंबर प्लस या 2 नंबर माइनस रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा, यानी कि आपको कम से कम 115-20 टारगेट लेकर के चलना है। और इसी के साथ आप तैयारी को अपना जोड़ दीजिए, क्योंकि अब समय बकवास का नहीं है, ज्यादा यूट्यूब पर समय नहीं गंवाना है, बस रिवीजन करना है। रिवीजन करिएगा, यही आपका एक मूल मंत्र है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, और रिवीजन ही आपको रिजल्ट दिलवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर इसी तरीके के नई रणनीति के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।